तो अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजिंग बेसिक कीज ऑफ कीबोर्ड। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कीबोर्ड क्या होता है। तो जनरली हम लोग सब जानते हैं कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कि हमारे कंप्यूटर को डाटा देता है इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। जो भी हम लिखते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हो या नंबर्स लिख रहे हो, वो सब हम अपने लैंग्वेज में लिखते हैं। लेकिन जो हमारा कीबोर्ड है उसको वो मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है और कंप्यूटर को वो इनपुट देता है। जनरली जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसके अंदर 104 या 105 कीज़ होता है, ठीक है। बाकी अलग अलग जो कंपनी है वो अलग अलग तरह के कीबोर्ड्स को बनाता है, तो उसमें कीबोर्ड के जो कीज़ है उसकी संख्या ज़्यादा या कम हो सकती है। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें कीज़ का जो संख्या है वो 104 है। जो भी हमारे कीज़ है कीबोर्ड के, उनको हम लोग जनरली 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो उसका कैटेगरी है वो है उसका अल्फ़ाबेटिकल्स, ठीक है। जो भी अल्फ़ाबेट्स उसके होते हैं ABCD जो भी लिखे हुए हैं, इन सबको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट। तो पहला जो इसका कैटेगरी है वो है अल्फ़ाबेटिकल्स। इसमें A to Z तक होते हैं। इनका जो टोटल नंबर है वो 26 होता है, ठीक है। दूसरा जो इसका कैटेगरी है, दूसरा जो इसका ग्रुप है वो है न्यूमेरिकल कीज। न्यूमेरिकल कीज 0 से शुरू होता है और 9 तक टोटल 10 होता है। ये दो जगह पे हम लोगों को मिलता है। एक तो आपका जो अल्फ़ाबेट्स है उसके ऊपर में होता है, और दूसरा होता है आपके कीबोर्ड के राइट हैंड साइड में, जहाँ पे नम लॉक होता है, जिससे हम अपने कीबोर्ड के उस हिस्से को, अगर हमको केवल नंबर्स टाइप करना हो तो नम लॉक हम लोग ऑन करते हैं और उसके बाद उसमें हम लोग टाइपिंग करते हैं। तीसरा जो इसका सेक्शन है वो है इसका डायरेक्शनल कीज, ठीक है। इसको हम लोग नेविगेशन की और एरो की भी बोलते हैं। इस डायरेक्शनल की, नेविगेशन की या एरो की का काम है हमारा जो कर्सर है उसको की स्क्रीन के ऊपर, उसको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मूव करवाना। हम अगर अपने कर्सर को कहीं पे मान लो सपोज करो क्लिक किए, ठीक है, इसको हम लोग अपने माउस कीबोर्ड के जो भी एरोस की है उसके मदद से नीचे ऊपर आराम से मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो है हमारा है वो है हमारा स्पेशल की। स्पेशल कीज के अंदर बहुत से अलग अलग कीज है जिनका अलग अलग फंक्शन है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे और उसको देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा स्पेशल कीज है वो है हमारा शिफ्ट बटन, ठीक है। शिफ्ट की का हम लोग, शिफ्ट की को हम लोग मॉडिफायर की भी बोलते हैं। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं जनरली जब हमको कोई भी कैपिटल्स लेटर लिखना हो, या फिर हम इसका यूज़ करते हैं जब हमको कुछ शॉर्टकट की बनाने होते हैं, उस समय हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटर। इंटर की जो है वो आपके कीबोर्ड में दो जगह पे होता है। एक आपका अल्फ़ाबेट्स के जस्ट बगल में होता है, जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं उसी के पास होता है। और दूसरा जो कीज़ है वो आपका जो नमलॉक पैड है, जो नंबर्स न्यूमेरिकल कीज़ का जो पैड है उसके पास में होता है। तो ये दोनों का काम सेम ही है। इसका काम है कि आप जो कैरेक्टर्स लिख रहे हैं, आप जो कर्सर आपका है उसको एक लाइन से दूसरे लाइन पे मूव करवाना, या अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो एक सेल से दूसरे सेल में उसको मूव करना। सपोज कीजिए कि मेरा यहाँ पे हम कर्सर रखे हैं और हमको नेक्स्ट लाइन में जाना है और टाइप करने के लिए, तो हम लोग सिंपली इंटर प्रेस करते हैं, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। फिर इंटर प्रेस करेंगे, अनदर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इंटर की का यूज़ करते हैं अपने कर्सर को नेक्स्ट लाइन में पेस्ट करने के लिए, ठीक है।
अच्छा। उसके बाद आपका कीज है टैब की। टैब की जनरली क्या यूज़ होता है कि इसका हम लोग यूज़ करते हैं एडवांस स्पेस के लिए। जैसे कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट्स में टाइप कर रहे हैं और हम एक निश्चित दूरी पर अपने कर्सर को स्टॉप करवाना चाहते हैं, तो हम जा कर के इसको टैब बटन से कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मान लो अगर हम टाइप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इंटर प्रेस किए, उसके बाद जब तुम स्पेस दोगे तो 1 बाय 1 वो कर्सर मूव करेगा, लेकिन जब टैब दोगे उसको तो वो एक डिफिनिट जगह पे ही जाके रुकेगा। ठीक है, अभी जैसे यहाँ से एक टैब प्रेस यस। किए तो यहाँ पे ये रुका, नेक्स्ट टैब दोगे, ठीक है, फिर थर्ड टैब, ये फोर्थ टैब, सिक्स, इस तरह से टैब तुम देते जाओगे तो वो निश्चित डायरेक्शन में रुकेगा। अब मान लो हम चाहते हैं कि एक हम यहाँ लिखें और नेक्स्ट जो है सीधा मिडिल में रुके, तो यहाँ से हम लोग उसके रूलर से टैब सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब दो एक टैब दिए तो सीधा ये जो स्पेस था, पहले जब हम स्पेस दे रहे थे या छोटा टैब दे रहे थे तो इसका जो डिस्टेंस था वो छोटा छोटा डिस्टेंस को ये कवर कर रहा था, लेकिन अब देंगे टैब तो एक ही बार ये यहाँ बिगिनिंग से शुरू हुआ और सेंटर पे जाकर के एंड हुआ। फिर जब टैब देंगे तो वो फिर स्पेस उसका जो है वो छोटा हो गया, जो उसका डिफाइन किया गया है। अब मान लो हम चाहते हैं कि इस लाइन में 3 ही टैब हो, तो क्या करेंगे, एक टैब यहाँ दिए हैं, दूसरा टैब मान लो हम लोग एंड पे दे दिए। ठीक है, फर्स्ट टैब तुम्हारा लाइन के यस। बिगिनिंग में दिए। अब तुम्हारा जो है ये पूरा लाइन 3 ही स्पेस में कवर हो जाएगा। यहाँ से देखो, फर्स्ट टैब दिए सेंटर पे गया, सेकंड टैब दिए वो एंड पे चला गया, है ना। तो ये टैब का यस। यूज़ है कि हमें फिक्स डिस्टेंस को अगर रखना चाहते हैं और वहाँ पे अपने कर्सर को मूव करवाना चाहते हैं तो टैब बटन का यूज़ करते हैं। अनदर जो इसका की है वो है आपका बैक स्पेस। ठीक है, बैक स्पेस की का क्या यूज़ है, तो जैसा कि इसका नाम है बैक स्पेस, ये एक स्पेस पीछे की ओर बढ़ता है। जब ये एक स्पेस पीछे की ओर बढ़ता है तो ये क्या करता है, इसके पीछे जो भी लिखे हुए कैरेक्टर है उसको वो इरेज भी करता है ना। सपोज करो कि तुम यहाँ पर यस। वर्ड लिखे, ठीक है, अब हमको इसको पीछे की ओर जाना है, मेरा कर्सर अभी डी के पास है, इसको हमको पीछे की ओर ले जाना है, तो हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे, वो पीछे की ओर जाता रहेगा, एक स्पेस पीछे जाएगा और साथ में वो जो बगल में उसके कैरेक्टर है उसको वो डिलीट भी करता जाएगा, इरेज भी करता जाएगा। ठीक है, तो बैक स्पेस का मेनली यूज है स्पेस इन बैकवर्ड और इरेज वन कैरेक्टर इन बैकवर्ड और लेफ्ट डायरेक्शन। कोई भी अगर आपको कैरेक्टर लिखा हुआ है उसको लेफ्ट डायरेक्शन में इरेज करना है तो आप बैक स्पेस का यूज करेंगे। इरेज करने के लिए एक दूसरा बटन भी हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिलीट बटन। तो डिलीट बटन का क्या यूज है कि बैक स्पेस हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन की ओर मूव करता है और डिलीट बटन हमेशा राइट की ओर मूव करता है। ठीक है, अब मान लो एक हम यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखे, जैसे मान लो राम, ठीक है, अगर हम उसको बैक स्पेस से डिलीट करते हैं तो ये क्या हुआ, हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है। सेम इसी चीज को अगर हमको मूव करना है, मान लो यहाँ आर हम गलती से लिख दिए, तो अगर हमको राइट की ओर जा करके मूव करना है तो फिर हम लोग डिलीट की का यूज करेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद आपका नेक्स्ट है एस्केप बटन। एस्केप बटन का हम लोग जनरली यूज करते हैं जो भी मेरा एक्टिव विंडो है, ठीक है, उससे जब हमको बाहर निकलना होता है तो हम लोग एस्केप बटन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका जी। PRTSC। ठीक है, किसी किसी कीबोर्ड में PRTSC लिखा रहता है, किसी किसी कीबोर्ड में PRTSCN लिखा रहता है। ये कीज जो है इसका मतलब है प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, ये जो कीज है इसका मतलब है यस सर। प्रिंट स्क्रीन। तो ये सेम वैसा ही काम करता है जैसे आपके मोबाइल का स्क्रीनशॉट। आप अपने मोबाइल से किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेते हैं,
सेम उसी तरह से आप अपने कंप्यूटर में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, प्रिंट स्क्रीन अच्छा। बटन का यूज़ करना है। इसका एक पर्टिकुलर तरीका है इसको यूज़ करने का। तो अगर मान लो हम पूछते हैं कि कैसे हम लोग जो स्क्रीन है उसको कैसे कैप्चर करेंगे, तो इसके लिए देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले क्या है कि आपको फर्स्ट स्टेप, अगर स्क्रीन को कैप्चर करना है, ठीक है, हाउ टू कैप्चर स्क्रीन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको करना है प्रेस अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन बटन, ठीक है, अल्ट के साथ दबाना है, ठीक है। अल्ट के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाओगे। सेकंड स्टेप तुम क्या करोगे, प्रेस कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या करना है, ओपन पेंट, या तो पेंट प्रोग्राम खोलो या कोई भी दूसरा प्रोग्राम खोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग पेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि फिर यहाँ से हमको जहाँ मन हो वहाँ पे उसको ले जाके पेस्ट कर सकें। फिर फोर्थ स्टेप आपको क्या करना है, वहाँ पे करना है कंट्रोल प्लस भी, यानी कि पेस्ट, ठीक है, वहाँ पे आपको जाके पेस्ट कर देना है। फिफ्थ स्टेप आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस एस, यानी कि वहाँ पे आपको जा कर के सेव कर देना है, ठीक है। इतना अगर आप काम करेंगे तो आपका स्क्रीन कैप्चर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अभी हम लोग करके देखते हैं। कामनी, दिख रहा है तुमको? कामनी, यस सर। अपना वेब कैम ऑन करो। दिख रहा है सर। वेब कैम ऑन करो, क्या? कैमरा ऑन करो, कैमरा। अच्छा ठीक है। ओके, देखो अभी हम लोग स्क्रीन को कैप्चर करके देखेंगे कि स्क्रीन किस तरह से कैप्चर होता है। तो सबसे पहले हम लोग अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाएं, ओके। देन फिर हम लोग कंट्रोल सी प्रेस किए। उसके बाद हम लोग यहाँ सर्च बॉक्स पे गए, यहाँ से पेंट प्रोग्राम को ओपन किए, ठीक है। ये पेंट प्रोग्राम तुम्हारा ओपन हो गया। यहाँ पे तुम कंट्रोल भी प्रेस करो, ठीक है। कंट्रोल भी प्रेस करने के बाद क्या है कि यहाँ पे देखो तुम्हारा जो स्क्रीन है वो तुम्हारा स्क्रीन कैप्चर हो गया, ठीक है। दिख रहा है स्क्रीन पे ना, दिख रहा है? हाँ, तो इस तरह से तुम यहाँ पहले इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद शॉर्टकट की है इसका, या तो कंट्रोल एस दबा के सेव करो, या फिर यहाँ पे देखो तुम्हारा सेव बटन है स्क्रीन के ऊपर, इस पर क्लिक करो। क्लिक करोगे तुमसे वो फाइल नेम पूछेगा, यहाँ पे फाइल का फॉर्मेट सेट करो, जो तुमको 4 फॉर्मेट बताया गया पेंट प्रोग्राम में, बताया है ना, याद है? ठीक है, चलो कोई भी नाम दे दो यहाँ पे, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा जो स्क्रीन है वो कैप्चर हो गया। उसके बाद है हम लोग का नेक्स्ट जो बटन है वो है पेज अप, ठीक है। पेज अप का हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हमको एक स्क्रीन ऊपर जाना हो, ठीक है। एक स्क्रीन ऊपर कहने का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा अभी स्क्रीन पे दिख रहा है वही तुम्हारा एक स्क्रीन है। एक पेज में बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, एक पेज अलग होता है, ठीक है। जैसे कि हम अगर देखते हैं यहाँ पे
तो मेरा पेज जो है वो शुरू हो रहा है यहाँ से, प्रेस अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन, यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये पेज एंड हो रहा है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। पेज मेरा एंड हो रहा है इस फिगर के साथ, लेकिन हमको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है कितना, एक बार में हम स्क्रीन पे इतना ही कुछ देख सकते हैं, है ना। तो जब आप पेज अप प्रेस करेंगे तो आपका एक स्क्रीन ऊपर जाएगा, ठीक है। पेज डाउन करेंगे तो एक स्क्रीन नीचे जाएगा। तो जितना स्क्रीन पे दिख रहा है उसको हम लोग स्क्रीन बोलते हैं। अब है कि अगर मान लो हमको एक पूरा का पूरा पेज ऊपर करना है और पूरा का पूरा पेज नीचे करना है तो क्या करेंगे, है ना। तो पूरा पेज और पूरा पूरा पेज ऊपर और पूरा पेज नीचे करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पेज अप। कंट्रोल प्लस पेज अप जो तुम प्रेस करोगे तो तुम्हारा जो पेज है पूरा एक पेज ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जैसे कंट्रोल पेज अप, तो सीधे मेरा इस पेज पे फर्स्ट, यहाँ पे देखो पेज नंबर यहाँ दिखता होगा, यहाँ पेज नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, मेरा कर्सर दिख रहा है ना, काम नहीं दिख रहा है कर्सर, हाँ या ना बोलो। म्यूट पहले है तुम्हारा, अनम्यूट करो। हाँ अब बोलो, दिख रहा है। जी। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो पेज नंबर तुम्हारा, एक पेज नंबर कितना है, 8 है ना। अब हम इसको कंट्रोल और पेज डाउन करते हैं तो देखो सीधा एक पेज मेरा चेंज हुआ, यहाँ पे पेज नंबर कितना हो गया, 9 हो गया, क्लियर। यस सर। फिर से अगर तुम करोगी कंट्रोल प्लस पेज डाउन तो सीधे तुम्हारा यहाँ चेंज होके पेज नंबर 10 आ गया। तो अगर हमको पेज ऊपर और पेज नीचे करना है तो फिर हम लोग कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन प्रेस करते हैं, क्लियर। उसके बाद है हमारा डिलीट बटन। तो डिलीट बटन का वही यूज़ है कि जिस तरह से बैक स्पेस से हम लोग राइट साइड को इरेज करते हैं, इसी तरह से इसमें हम लोग सॉरी, जिस तरह से बैक स्पेस से हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन में कोई भी वर्ड इरेज करते हैं, कोई भी कैरेक्टर इरेज करते हैं, सेम उसी तरह से तुम डिलीट बटन का यूज़ करके टुवर्ड राइट डिलीट कर सकती हो, ठीक है। राइट साइड की ओर डिलीट करते हुए तुम मूव कर सकती हो। उसके बाद है आपका होम और एंड बटन। होम बटन का यूज़ है कि जो भी आप कहीं भी कर्सर आपका हो, आप अगर किसी लाइन के बिगिनिंग में जाना चाहते हैं, जहाँ से लाइन का शुरुआत हो रहा है वहाँ अगर आप जाना चाहते हैं तो हम लोग होम बटन प्रेस करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अभी मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। अगर तुम होम प्रेस करोगे तो वो सीधा बिगनिंग की ओर चला आएगा, एंड प्रेस करोगे तो वो लाइन के एंड में चला जाएगा। होम यानी कि जो भी तुम्हारा लाइन है जहाँ पे वो कर्सर अभी है उसके शुरुआत में चला जाएगा, और एंड मतलब जहाँ भी कर्सर है वो उसके लाइन के एंड में चला जाएगा, ठीक है। इस दोनों का भी एक अनदर यूज़ है। अगर मान लो तुमको, आवाज आवाज नहीं आ रहा है सर। ठीक है अभी आ रहा है ना। अगर मान लो सपोज करो कि तुमको एक पूरा पेज यस सर। डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट के पूरे नीचे में जाना है, ठीक है। अगर तुमको फर्स्ट पेज में जाना है, सपोज करो यहाँ पे देखो मेरा जो डॉक्यूमेंट्स वो 10 पेज का है ना। अगर हमको यहाँ भी हम 9वें पेज पर है और हमको फर्स्ट पेज पे जाना है तो हम क्या करेंगे, तो उस समय हम लोग इसी होम बटन का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे कंट्रोल, कंट्रोल प्लस होम बटन का जब यूज़ करोगे तो इससे जो तुम्हारा कर्सर है वो तुम्हारा चला जाएगा फर्स्ट पेज ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग 9 में हैं, बिना कहीं कुछ कर्सर को मूव किए सीधे कंट्रोल और होम, तो हमारा आ गया पेज नंबर 1 पे, दिख रहा है ना। उसी तरह से अगर हमको एंड पे जाना है तो कंट्रोल और एंड बटन प्रेस करो, सीधे तुम
लास्ट पेज नंबर पे चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपका अनदर की है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक की का हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हमको कोई भी अल्फ़ाबेट्स अपर केस में लिखना हो तो हम लोग कैप्स लॉक बटन का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम लोग कैप्स लॉक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तीसरा सॉरी, उसके बाद नेक्स्ट आपका है स्पेस बार। स्पेस बार क्या है, ये आपका सबसे लंबा कीबोर्ड का की, सॉरी सबसे लंबा कीज है कीबोर्ड का। ये लंबा इसलिए होता है ताकि आप अपने दोनों हाथ से आसानी से इसको प्रेस कर सकें और अपने कीबोर्ड पे आप कंट्रोल कर सकें। इसका मेन जो काम है वो है आपका दो कैरेक्टर, दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देना, ठीक है। उसके Yes, sir. बाद आपके अनदर जो बटन्स हैं कीबोर्ड के, जो अदर कीज़ हैं वो है आपके अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट। इन सब को हम लोग मॉडिफायर की बोलते हैं और इनको हम लोग सपोर्टिव की भी बोलते हैं, ठीक है। इनका अकेले कोई यूज़ नहीं होता है। ये जो बटन है अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट का तो कुछ अकेला यूज़ Sip. है, लेकिन अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट ये तीनों जो है अकेले कुछ नहीं करता है, इसको हमेशा किसी न किसी का मदद चाहिए होता है। तो इनके मदद से हम लोग कंप्यूटर का शॉर्टकट की बनाते हैं। जैसे आप लोगों को प्रीवियस क्लास में कुछ शॉर्टकट की लिखवाया गया है ना, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, इस तरह से करके लिखवाया गया है ना। तो ये सब कीज़ हम लोग Yes. यूज़ करते हैं शॉर्टकट Yes, की। sir. उसके बाद आपका एक कीज़ है इंसर्ट की। इंसर्ट की का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई कैरेक्टर हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो मोड है, टेक्स्ट लिखने का जो तरीका है, उसके मोड में उसके मोड में चेंजेस लाने के लिए हम लोग इंसर्ट की का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो कीबोर्ड है, म्यूट कर दो, ठीक है। तो हमारा जो कीबोर्ड है तो बेसिकली उसमें इतने ही सारे कीज़ हैं। एक और जो उसका ग्रुप है वो है फंक्शन ग्रुप, सॉरी फंक्शन कीज़। इस कीज़ का क्या काम है, ये जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड करने के लिए यूज़ किया जाता है, या जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस की का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो भी कीज़ है, जो भी फंक्शंस कीज़ है, उन सारे कीज़ का अलग अलग यूज़ है, ठीक है। तो इसके बारे में रुक जाओ, इसके बारे में भी हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। अभी तुमको दिखाते हैं हम।
स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, स्क्रीन दिख रहा है तुमको? हेलो, स्क्रीन दिख रहा है? कामिनी अनम्यूट करो। चलो, तो हमारा जो फंक्शंस कीज है, ठीक है, वो जो हमारे हेलो, आवाज आ रहा है? कामिनी आवाज आ रहा है तुमको? यस आ रहा है। ओके, ठीक है। तो अभी क्या है, नेक्स्ट जो हम लोग का पार्ट है वो है फंक्शंस कीज। ठीक है, बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर में फंक्शंस कीज होता है वो 8 होता है। इन 8 कीज का क्या अलग अलग यूज है वो हम लोग आप देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा फंक्शन की है वो F1। ठीक है, F1 का जनरली हम लोग यूज करते हैं एज अ हेल्प की। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, उसमें जो भी कभी मदद चाहिए तो F1 हम लोग प्रेस करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज एज द हेल्प की इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम। F1 से हम लोग सभी जगह से हेल्प लेते हैं। उसके बाद अगर यस सर। आपको बायोस सेटअप करना है, बायोस सेटअप करने के लिए जब आप इंटर करते हैं बायोस सेटअप में, तो उस वक्त भी आपका F1 की यूज होता है। दूसरा इसका अनदर यूज क्या है, विंडोज की प्लस F1। जब आप विंडोज की और F1 को एक साथ प्रेस करते हैं तो इससे आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो भी हेल्प है वो आपको मिलता है। उसके बाद अगर आप एक्सेल सीट यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक्सेल सीट में काम कर रहे हैं तो अल्ट शिफ्ट और F1 जब आप प्रेस करेंगे तो एक नया वर्कशीट ओपन होगा। ठीक है, अल्ट शिफ्ट और F1 जब आप यूज करेंगे तो एक नया वर्कशीट आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप टास्क पेन ओपन करना चाहते हैं तो भी आप F1 का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप कंट्रोल F1 यूज करेंगे तो हमारा जो कोरल ड्रॉ है, ठीक है, कोरल ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर है जिसमें स्पेलिंग चेक करने का ऑप्शन आपका उसमें आ जाता है। सर ठीक, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा सुनाई दे रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो सुन लो। ठीक है, यस सर। ठीक है, F1 का हो गया। सेकंड जो है F2। ठीक है, रिन्यू रिन्यू F कर। आवाज आ रहा है ना? ठीक है, यस सर। F2 की का यूज क्या है कि जब भी आप किसी चीज को रीनेम करना चाहते हैं, ठीक है, या किसी भी फाइल के आइकन को, फोल्डर को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग F2 बटन का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप यस सर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा आपका F3। F3 का सर्च कर। F3 का जनरली यूज करते हैं सर्च करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ओपन अ सर्च यस सर। फीचर फॉर मेनी प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम है उसमें अगर कुछ सर्च करना है तो हम लोग F3 बटन का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यस वर्ड सर। यूज कर रहे हैं, उसमें अगर आप कंट्रोल प्लस F3 एक साथ प्रेस करेंगे तो उस समय आपको जो भी कैरेक्टर लिखा जा रहा है वो लोअर केस में हो जाएगा, यानी कि स्मॉल लेटर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। उसके बाद है आपका F4। F4 में हम लोग फाइंड विंडो ओपन करते थे। ठीक है, इससे फाइंड करते थे कोई भी चीज़ अगर आपको ढूंढना है तो उसके लिए जो विंडोज़ 95 और XP था उसमें हम लोग F4 का इस्तेमाल करते थे।
अभी F4 का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं हम लोग? जैसे अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें आप अगर विंडोज़ को क्लोज़ करना चाहते हैं, जो अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उसको अगर बंद करना चाहते हैं, तो अल्ट प्लस F4 का यूज़ करते हैं, ठीक है? अच्छा। उसके बाद एक्सेल शीट में अगर आपको कोई फ़ॉर्मूला डालना है, फ़ॉर्मूला के बीच में अगर आपको उसको रिलेटिव सेल्स का रेफरेंस देना है, तो उस समय हम लोग F4 का यूज़ करते हैं। उसके बाद है F5। F5 का क्या है कि ज़्यादातर यूज़ होता है रिफ्रेश कर। रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है? ये तो याद है ना? चलो, उसके बाद है अगर आप पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप F5 का यूज़ करते हैं एक नया स्लाइड इंसर्ट करने के लिए, ठीक है? उसके बाद है आपका F6। F6 आपको हेल्प करता है आपको एड्रेस बार पे मूव करने के लिए। मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार। अगर आप कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर चला रहे हैं, कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर रहे हैं, उसमें अगर आपको एड्रेस बार पे जाना है, तो आप सिंपली F6 प्रेस कीजिए, आप वहाँ के एड्रेस बार पे चले जाइएगा, ठीक है? F7 का जो बेसिक यूज़ है वो है कि आप कहीं भी डॉक्यूमेंट्स अगर टाइप कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो वहाँ पर अगर आपको ग्रामेटिकल एरर चेक करना है या स्पेलिंग चेक करना है, तो उस वक्त आप F7 की का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लास्ट है आपका F8। F8 क्या है आपका फंक्शन की है, जो कि आपको अपने विंडोज़ को सेफ मोड में ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? जब आपका मान लीजिए कोई विंडोज़ सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो हम उसको सेफ मोड में ओपन करने के लिए F8 बटन का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली जो अच्छा। हमारा कीबोर्ड है, उसके जो कीज़ हैं, उनका बेसिक इतना ही यूज़ है, ठीक है? सर F11 भी होता है, अच्छा, 12 तक होता है शायद। ओह सॉरी, मिस कर गए। चलो देखते हैं F9 का क्या यूज़ है। ओके, एक मिनट अब चेक करते हैं F9 कहाँ है। F9 F9 F10, अच्छा हाँ F9 का जो है आपका जो बेसिक यूज़ है, वो है आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के लिए। जैसे हम लोग बायोस सेटिंग जब करते हैं, तो उसमें हम लोग F9 का यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग करने के लिए। जो भी कंपनी बनाता है, उसके सेटिंग को एज़ यूजुअल लाने के लिए हम लोग F9 का यूज़ करते हैं। उसके बाद F10 जो है आपका, वो सेव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? जब भी हम बायोस में कोई सेटिंग करते हैं, उसको चेंज करते हैं और उसको दोबारा सेव करना होता है, तो उस वक्त हम लोग F10 का यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद है आपका F11। F11 का हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, अरे स्क्रीन दिख रहा है?
हेलो, अरे चलो, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? हेलो, चलो, बोलिए सर। हाँ ठीक है, ओके। तो F9 का जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, F9 का जनरली हम लोग यूज करते हैं जब भी हमको बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना हो, या फिर डॉक्यूमेंट के अंदर हमको रिफ्रेश करना हो, कोई ईमेल सेंड करना हो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में, तो हम लोग F9 का यूज़ करते हैं शॉर्टकट की के रूप में, ठीक है। उसके बाद है F10। F10 का हम लोग यूज़ करते हैं जैसे हम राइट क्लिक करते हैं, सेव करने में। तो राइट क्लिक अगर हम करना चाहें तो शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करके हम लोग राइट क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक्टिव अगर मेनू बार है, उसको यस सर। एप्लीकेशन को अगर एक्टिवेट करना है, मेनू बार ओपन करना है, तो आप वहाँ पे F10 का यूज़ कर सकते हैं। F11 का यूज़ है जब आप MS एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो स्क्रीन वहाँ क्या? पे आप शिफ्ट प्लस F11 का यूज़ करके एक नया सीट क्रिएट कर सकते हैं, ओके। और उसके बाद है F12। F12 यस जो सर। है वो आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने का ऑप्शन देता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आप F12 का यूज़ करके उस डॉक्यूमेंट्स में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। MS पेंट जो पढ़े थे तो सेव एज और सेव में अंतर पढ़े थे, है ना? यस सर। तो इस